हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। मतलब देखिए, रिसेंटली हम लोग को बजट देखने को मिल गया। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि बजट जो हम लोगों को देखने को मिल जाता है उसके बाद भी काफ़ी सारे प्रोसेस देखने को मिल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि बजट यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया 23 जुलाई को और वो नेक्स्ट दिन से ही लागू हो गया करके, नहीं। हाँ, उसके बाद वो बजट हम लोग को पार्लियामेंट में आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड वो बिल हम लोग को पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, काफ़ी हंगामा भी रहता है। ठीक है, एंड उसके बाद वो सारी चीज़ें हम लोग को एप्लीकेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिली। सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग कवर करेंगे। सो बजट की अगर हम लोग बात करें, अभी जो जुलाई को बजट देखने को मिल गया, तो उसमें तो बहुत सारे सरप्राइजेस थे। एंड सरप्राइजेस भी कैसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो किस प्रकार के सरप्राइजेस थे आप लोगों को पता ही है। टैक्स का सरप्राइज किसको अच्छा लगेगा भाई? हाँ, कम हुआ तो अच्छा लगेगा, बट हम लोगों ने देख ही लिया है भाई, टैक्सेस तो बढ़ते हुए देखने को मिले। खास करके जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं पूरी तरीके से बैंड ही बजा दी। ठीक है, ट्रेडिंग वाले तो मेंटली प्रिपेयर थे, इन्वेस्टमेंट वाले तो इतने मेंटली प्रिपेयर थे भी नहीं, और उन्हीं के ऊपर ज़बरदस्त यहाँ पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, LTCG STCG बढ़ा दिया, STT भी बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया। सो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो फाइनेंस बिल यहाँ पे पेश किया जाता है। ठीक है, इसको संसद में यहाँ पे पारित करना यहाँ पे पड़ता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो बजट में अनाउंसमेंट की जाती है एंड ये जो बिल पास करना होता है, उसके बीच में चाहे तो क्या कर जा सकता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। अमेंडमेंट मतलब जो चीज़ें बजट में बोली गई कि ऐसा ऐसा होना चाहिए करके, उसको चेंज किया जा सकता है। यस, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड कल के दिन की बात करें तो कल है 7 अगस्त। एंड 7 अगस्त की बात करें तो कल के दिन निर्मला सीतारमण जी की स्पीच हम लोग को सदन में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, बहुत लोगों का फोकस इनके ऊपर यहाँ पे रह सकता है। वैसे तो देखा गया सदन में एक नया टॉपिक भी हम लोग को छिड़ते हुए देखने को मिल चुका है, वही बांग्लादेश वाला, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बट एनीवेज कोई बात नहीं। सो निर्मला सीतारमण जी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे फोकस रहेगा। एंड रिपोर्ट के जरिए मैं अगेन यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो भी चीज़ें हैं ये रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है कि जैसे बजट आ जाता है ना, उसके बाद फीडबैक देना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी सारे बड़े बड़े एजेंसीज, काफ़ी सारे बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं वो फीडबैक देते हैं, या फिर आप कह सकते हो सरकार को, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री को सजेशन भी देते हैं कि आप देखो, इसमें ये जो आप चीज़ें लेकर आ रहे हो इसमें ये बदलो, इसमें ये चीज़ें ऐड करो, इस चीज़ को हटाओ करके। ठीक है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। एंड अगर हम लोग कल के दिन की बात करें दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो वो कौन सा सेक्टर है? तो दोस्तों वो है रियल इस्टेट सेक्टर। यस, रियल इस्टेट सेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स इवेंट हम लोग को देखने को मिला था बजट के दिन। अगर हम लोग बात करें तो कौन सा वाला? तो देखिए, बजट जो अभी यहाँ पे पेश हुआ था, तो इसके पहले आपको पता है रियल इस्टेट पे अगर आपको LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स लगता है था? 20%। ठीक है, एंड निर्मला सीतारमण जी ने बाद में कितना बोल दिया कि 12.5% आपको टैक्स लगेगा, किसमें? रियल इस्टेट के ऊपर, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सब खुश हो गए, बट जो नेक्स्ट चीज़ उन्होंने सामने यहाँ पे रख दी, हर कोई हक्का बक्का रह गया। कौन सी चीज़? कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। यस, उन्होंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया। किसकी बात हो रही है? रियल इस्टेट से रिलेटेड। सो डेफिनेटली दोस्तों, इंडेक्सेशन को हटा देना मतलब काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल रहेगा। ठीक है, अगर क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहता है, आपने जिस वक्त प्रॉपर्टी खरीदी रहती है उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, एंड उसको करंट लेवल पे आपने जिसने बेचा है उस हिसाब से जो बैलेंस अमाउंट प्रॉफिट का निकलता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। आसान भाषा में बोल दूँ, आपका टैक्स कम होता था। ठीक है, बट ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही उन्होंने हटा दिया। फिर बोलते हैं कि डायरेक्टली जितना आप बेच रहे हो और जितना आपने खरीदा था, दैट्स इट, वो प्रॉफिट यहाँ पे पकड़ा जाएगा। इसके ऊपर 20 नहीं 12.5 दे दो। ठीक है, बट अगर देखा गया तो उसके ऊपर काफ़ी हेवी टैक्स लगता था। अभी इसमें भी काफ़ी सारे तू मैं वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछ रहे थे, सर ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट उन्होंने हटाया है, इसके चलते एक्चुअल में फ़ायदा हुआ है रियल इस्टेट से रिलेटेड या फिर नुकसान? डिपेंड करता है दोस्तों। देखिए, उसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज बनेंगे कि आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी है, आपने प्रॉपर्टी कितने पे बेच रहे हो, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारे सिनेरियोज देखने को पड़ेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हो सकता है किसी लोगों को पुराना ही जो टैक्स सिस्टम था 20% होने के बावजूद
यहाँ पे फायदा देखने को मिले, मतलब कम टैक्स देना पड़े और 12.5 के हिसाब से ज़्यादा देना पड़े क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है, तो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें थी। तो यहाँ पे सरकार ने तो ये कहा था कि हम लोग सिंप्लीफाइड करने जा रहे हैं, तो सिंप्लीफाइड के चक्कर में रियल इस्टेट वाले काफ़ी नाराज़ हो गए। ठीक है, रियल इस्टेट की सेल्स भी ड्रॉप हो सकती है, इससे रिलेटेड भी टेंशन देखने को यहाँ पे मिल गया क्योंकि अगर निवेश अगर कर लिया रिटर्न्स के हिसाब से एंड अगर भविष्य में अगर और भी कोई चेंजेस अगर आ गए तो फिर यहाँ पे बाद में मतलब जो फायदा होना था वो तो यहाँ पे होगा ही नहीं, वो तो सरकार ही लेकर जाएगा। तो इसके चलते काफी ज्यादा झगड़ा देखने को मिल रहा था। एंड आप देख सकते हैं बजट 2024 का कि इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर द प्रॉपर्टी सेल्स एलिमिनेटेड, तो एक काफी चौंकाने वाली बात देखने को मिली थी। रियल एस्टेट के शेयर्स भी हम लोग को याद है बजट के बाद काफी अच्छी तरीके से प्रेशराइज होते हुए देखने को मिले थे। तो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने अच्छा खासा फोकस बना के यहाँ पे रखना है कि जो अमेंडमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है इसके चांसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी इससे रिलेटेड ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ भाई हम लोग ऐसा यहाँ पे चेंज कर रहे हैं करके, जो हम लोगों ने बोला था उसमें हम लोग बदलाव कर रहे हैं करके। मतलब क्या पॉसिबिलिटी बोली जा रही है, ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी है कि आपको अभी वो क्या कर सकते हैं, रियल इस्टेट में अगर आप रियल इस्टेट बेच रहे हो तो आपको वो 2 ऑप्शन दे सकते हैं। यस, वो कह सकते हैं कि आप ऑप्शन ए के साथ जाओ या फिर ऑप्शन बी के साथ जाओ। मतलब कि वो कह सकते हैं कि आप चाहो तो ओल्ड वाला ले लो। ओल्ड वाला क्या था कि 20% टैक्स दो, ठीक है, बट आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप न्यू के साथ जाओ। न्यू में क्या था कि 12.5% ही आपको टैक्स देना पड़ेगा बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे शायद से वो क्या कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, जिसको जिस हिसाब से जाना है वो जा सकता है करके, ठीक है। ओल्ड के साथ भी जा सकते हैं, रियल एस्टेट का टैक्सेशन जिस हिसाब से कैपिटल गेन के ऊपर एलटीसीजे का कैलकुलेशन होता था उस हिसाब से, या फिर नया जो 12.5 वाला भी है विदाउट इंडेक्सेशन उसके साथ भी जा सकते हैं। ऐसे वो ऑप्शन दे सकते करके, देंगे नहीं देंगे कल पता यहाँ पे चल जाएगा। यूजुअली तो बोला जा रहा है कि भाई सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सजेस्ट यहाँ पे की है वो शायद से यहाँ पे एडजस्ट होते हुए अमेंड होते हुए देखने को मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डेट, तारीख की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो तारीख रहता है दोस्तों, जो इंडेक्सेशन से रिलेटेड भी कैलकुलेशंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इसको लेकर भी काफ़ी हो हल्ला मचते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। क्योंकि अगर इसके पहले की अगर हम लोग कैलकुलेशंस की अगर बात करें तो बताया जा रहा था कि 1 अप्रैल 2021 ये डेट दी जाती थी अगर प्रॉपर्टी इसके पहले अगर आप लोगों ने यहाँ पे खरीदी है, ठीक है, वो ग्रैंड फैदरिंग से रिलेटेड हम लोग को कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो इसको भी बदलने की बात कर रहे हैं और बोला जा रहा है कि शायद से 2018 हो सकता है या फिर जो अभी बजट की ही तारीख है 23 जुलाई उसको भी वो पकड़ सकते हैं करके। मतलब इसके पहले जिन्होंने भी खरीदा हुआ है उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा करके, ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। वो सारी चीज़ें अभी हम लोग को क्लियर आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये एक मुद्दा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों उसी के साथ साथ एक और चांस है चेंज होने का, किस चीज़ के चलते, बजट में एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे सरकार ने किया था, किस चीज़ के चलते कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% लगता था वो उन्होंने कितना कर दिया, 12.5 कर दिया, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस बिल यहाँ पे पास होगा तो ये देखिए प्रपोज किया जा रहा है कि इसको 12.5 की है ना वापस 10 करो, बट किन के लिए, लिस्टेड वालों के लिए नहीं, अनलिस्टेड जो शेयर्स है जो उन्होंने 23 जुलाई के पहले खरीद के रखे हुए हैं उनके लिए यहाँ पे मतलब वो प्रपोजल जाते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब यहाँ पे जो हमारे जो शेयर्स है वो कौन से है, वो तो लिस्टेड है भाई, तो लिस्टेड का तो भाई कोई नामो निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हाँ, अनलिस्टेड वालों ने काफ़ी हो हल्ला यहाँ पे मचा दिया और अनलिस्टेड जो सिक्योरिटीज़ वो भी 23 जुलाई से पहले मतलब बजट के पहले जिन्होंने खरीदा है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उन्होंने बोला भाई 10% ही ले लो, ठीक है, 12.5 वाला मत लो, ठीक है। तो ये एक और रिक्वेस्ट यहाँ पे उनको यहाँ पे की जा चुकी है। अभी वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे कल पता यहाँ पे चल जाएगा। और हमारा LTCG STCG का क्या हुआ सर, लिस्टेड वाला कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नामो निशान नहीं, कुछ सुनाई यहाँ पे नहीं दे रहा है, रिपोर्ट के जरिए भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सो ज़्यादा उम्मीद रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इतना भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो कंक्लूजन इज़ व्हाट, सो कंक्लूजन इज़ कि फर्स्ट रियल इस्टेट वाले जो कंपनियाँ हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को ऑफिशियली एकदम सब कुछ सामने आते हुए देखने को शायद से मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो कल देखने वाली बात होगी कि शायद से बहुत 2 ऑप्शन आपको दे दे, पुराना वाला चाहिए तो पुराना वाले के साथ जाओ, नया चाहिए तो नया वाले के साथ जाओ, ये एक चीज़ सामने यहाँ पे आ सकती है। एंड सेकंड, इसके चांसेस तो कम ही लगते हैं मुझे, बट फिर भी जो अनलिस्टेड शेयर्स वाले जो थे यहाँ पे 23 जुलाई के पहले, वो अगर अपना शेयर्स बेचते हैं तो उनको 12.5 नहीं भाई 10% के हिसाब से LTCG लगाओ। तो ये एक रिक्वेस्ट यहाँ पे, प्रपोजल तो यहाँ पे जा चुका है, अभी कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें कल हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगी। तो ये देखने वाली बात रहेगी। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है,
जो निफ्टी रियल्टी है, रियल इस्टेट वाली कंपनी है, आप चाहो तो इनको फोकस में रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है भाई। ये सारी इफ बट वाला खेल है। जितने भी रियल इस्टेट वाली कंपनियां हैं आज के दिन तो गिरी हुई थी, ठीक है, कल जरूर आप इनको क्या कर सकते हो, फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। तो डेफिनेटली इनके लिए एक अच्छा खबर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वरना क्या हो जाएगा कि बायर्स यहाँ पे रियल इस्टेट की ओर देखेंगे ही नहीं, तो इनका बिजनेस कैसे होगा। तो एक पॉसिबिलिटी वाली, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी वाली खबर है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।